स्वागत है आप सभी का जन क्रांति न्यूज 24 में। रुक करती हूँ इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर यूपी के गोंडा जनपद से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी दमखम भर रहे हैं। गोंडा नगर पालिका वर्तमान चेयरमैन उजमा राशिद सपा के सिंबल से चुनाव जीती और चेयरमैन बनी थी। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा या हम नहीं कह रहे हैं, जो प्रत्याशी सपा से टिकट मांग रहे हैं। जेपी श्रीवास्तव का आरोप है कि सपा के सिंबल से चुनाव तो जरूर जीती थी, वह दूसरे के गोद में 5 साल चेयरमैनी चलाई है और हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी में हम छात्र जीवन से सपा में पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के साथ के हम राजनीति कर रहे हैं। हमने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। हमारे साथ युवा नेता सूरज सिंह है। हमें भरोसा है कि पार्टी हम पर भरोसा करके हमें टिकट देगी और हम चुनाव जीतेंगे। गोंडा शहर में सर्वप्रथम हम सीवर लाइन बनाएंगे, पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे, बने काशीराम कॉलोनी का सुंदरीकरण, साफ सफाई कराएंगे। शहर में जो तालाब कब्जा हुए हैं उसको खाली कराया जाएगा, सुंदरीकरण कराएंगे। कूड़ा डंपिंग का मामला जो काफी दिन से लोगों की मांग है, शहर से काफी दूर पर व्यवस्था कराएंगे। कूड़ा डंप हो रहा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। हमारे साथ कायस्थ बिरादरी के लगभग 24,000 मतदाता हैं। सभी जात धर्म का समर्थन मिल रहा है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी, चाहे पिछड़ा मतदाता भी हमारे साथ है। पूर्व में सभासद रहे, हमने वार्ड में विकास किया तथा हर वार्ड के मोहल्ला में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। अभी तो टिकट पार्टी ने नहीं फाइनल किया है। कई दावेदार सपा से, वही भाजपा से कई प्रत्याशी हैं। नगर पालिका चुनाव में सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से विकास का वादा कर रहे हैं कि हमें जिताएं, हम आपके वार्ड का विकास करेंगे। यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पूर्व सभासद जेपी श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवार ने कही। गोंडा से काशीराम मौर्य के साथ जन क्रांति न्यूज 24। क्या नाम है और गोंडा नगर पालिका चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और पैसे देते हैं? धन्यवाद जायसवाल जी, धन्यवाद श्री काशीराम मौर्य जी। मेरा नाम जेपी श्रीवास्तव है। जेपी नाम भी मेरा क्यों रखा गया? जेपी आंदोलन के बाद जब मेरा जन्म हुआ और जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर मेरे दादाजी ने मेरा नाम जेपी संजय प्रकाश श्रीवास्तव रखा। ये आप गोंडा नगर पालिका चेयरमैन की दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं। सपा से कितने लोग टिकट मांग रहे हैं और क्या वजह है कि आपको टिकट दे? किस आंकड़े पे आप चुनाव मैदान में आए? हम जनता के विश्वास के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 में मैं सभासद भी रहा हूँ। रिकॉर्ड मतों से सिविल लाइन से जीता था और पूरे गोंडा नगर पालिका की जनता मुझे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है। मुझे जहाँ तक अनुभव है या मेरी सोच है, जातीय समीकरण के आधार पे आपका क्योंकि हमको तो वैसे तो हमको सारी जात के लोग चुना, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ी, पिछड़ी, दलित सब लोग हमारे साथ है। सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। यही हमारी ताकत है। और जातीय समीकरण का जहाँ तक सवाल है तो चाहे 24,000 मतदाता कायज मतदाता भी है, फिर हमें मुस्लिमों का भी साथ मिल रहा है, पिछड़ी जात का भी साथ मिल रहा है, अनुसूचित जात, मतलब हर जात के हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। यही हमारी ताकत है। इसी विश्वास में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर आप टिकट पा गए तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गोंडा नगर पालिका में विकास का? पहली प्राथमिकता तो जल निकासी का है। यहाँ पे सीवर लाइन सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम चुनाव जीतते हैं, गोंडा की जनता हमको नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में बनाती है, तो सबसे पहले सीवर लाइन का बजट पास करा के सीवर लाइन का कार्य कराया जाएगा, जिससे जल निकासी की समस्या से निजात मिले। अभी पूर्व में बरसात हुई, बरसात के मौसम में मेरा पूरा गोंडा
अगर ड्रोन कैमरे से कैद किया जाता तो पूरा झील और समुंदर दिखता है। तो ये क्या माने कि जो वर्तमान चेयरमैन थे उन्होंने क्या उस पर कुछ विकास नहीं किया, कि उस पर ध्यान नहीं दिया? वर्तमान चेयरमैन तो लड़े तो जरूर थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन किसके इशारे पर काम कर रहे थे पूरा गोंडा जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, यह बात आपने कहा, मतलब काशीराम कॉलोनी की दशा और दुर्दशा भाई वो है स्वच्छ भारत। हम जाते रहते हैं, गोंडा की बात तो कही जा रही, मगर गंदगी का हमारे गंदगी का तो अभी जो दिखाया गया वो तो ले दे के पैसा दे करके उसको कागज में दिखा दिया गया, लेकिन यहाँ के निवासी अगर सर्वे कर लिया जाए तो पता चल जाए किस पायदान पे हमारा गोंडा है। और काशीराम कॉलोनी की जहाँ तक बात है, वहाँ मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग रहते हैं। सबसे बड़ी चिंता हमारी है, हम काशीराम कॉलोनी हमारे मोहल्ले में भी है, हम पीछे जाते हैं देखते हैं, आगे तो ठीक है साफ सफाई, लेकिन पीछे बड़ी गंदगी रहती है। तो इसी तरह पूरे जयपन नगर हो चाहे इमामबाड़ा मोहल्ले में कहीं भी काशीराम कॉलोनी है, वहाँ की दुर्दशा बड़ी खराब है। और हम अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले काशीराम कॉलोनी का सौंदर्यीकरण और मजबूतीकरण कराएंगे, नवीनीकरण भी कराएंगे। इन्हीं कारण से अगर सपा से आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या चुनाव मैदान में जरिए लड़ेंगे कि क्या करेंगे? पहली बात तो टिकट हमको मिलेगा 100%, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं पार्टी में किशोरावस्था से अब तक समाजवादी पार्टी में ईमानदारी काम कर रहा हूँ। हमारे नेता स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी ने मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया था। अब उनके पुत्र युवा नेता माननीय सूरज भैया के साथ में समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या आप लड़ेंगे चुनाव की नहीं लड़ेंगे? तब अपने लोगों से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। नमस्कार, जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा में आज गोंडा के सिविल लाइन तृतीय में मैं मौजूद हूं। यहाँ पे जिस तरह से कि चुनाव की जो नगर पालिका परिषद की जो चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, यहाँ पर सब हर पार्टी के दावेदार अपने अपने जगह पे अपने दांव को आजमाने के लिए प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए। वहीं पर सिविल लाइन में जो है जेपी श्रीवास्तव जी, वो भी समाजवादी पार्टी के छात्र से ही वो सेवा करते चले आए हैं समाज के बीच में। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा, मैं उनसे मुखातिब होंगे कि वो भी प्रत्याशी के दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के, और कई भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं। क्या उनका विचार है और उन्होंने क्या उद्देश्य है उनका चुनाव जीतने के बाद में? सबसे पहले जन क्रांति न्यूज 24 के माध्यम से मैं महाराजा देवी भगत सिंह की धरती और गोंडा की जनता को प्रणाम करता हूं। ये आप भी समाजवादी पार्टी से दावेदारी बना रहे हैं चेयरमैन के लिए, तो इस पे जानना चाहेंगे, और कई लोग भी हैं इस पे जो दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप चेयरमैन के लिए आप जनता के बीच में जाएंगे, सबसे बड़ा उद्देश्य आपका क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि मैं छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा हूं। हमारे नेता स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी आंदोलन में जुड़ा था। अब उनके न रहने पर उनके पुत्र युवा नेता माननीय सूरज भैया के साथ समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और जहां तक टिकट का सवाल है, तो कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी में टिकट की मांग कर रहे मैं इकलौता व्यक्ति हूँ, इकलौता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो समाजवादी की पार्टी के हर आंदोलन हर कार्यक्रम में सम्मिलित रहा हूँ। इस तरह से पूर्व चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी से उजमा राशिद भी रही, तो क्या अब की बार वो समाजवादी पार्टी के सिंबल और बैनर तले चुनाव लड़ी और जीती, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ताओं की बड़ी अपेक्षा की, इसलिए उनकी शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष तक है। उन्होंने समाजवादियों का बड़ा ही विरोध किया। जनता के लिए क्या उद्देश्य होगा? जनता के लिए सबसे पहले शहर में जल निकासी का मुद्दा है, सीवर लाइन का मुद्दा है, जितने भी तालाब है, पांडे तालाब, सगरा तालाब, विद्या तालाब, राधा कुंड तालाब और कई तालाब राजा मोहल्ला में पाट दिया गया, विद्या तालाब भी पाट कर प्लाटिंग कर दी गई और कई कई मंजिले के मकान वहां बन गए हैं। उनको जांच कराकर उसको भी खाली कराया जाएगा। चुनाव आता है, हर नेताएं भी इसी तरह से दावेदारी करते हैं। जिस तरह से देखा जाए कि गोंडा शहर में कई काशीराम कॉलोनी बनी है, उसी तरह से अखिलेश यादव ने बनवाए, आसरा आवास बनवाए, उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। उस पर क्या है? काशीराम आवास की तो स्थिति दयनीय है ही है, साथ साथ आसरा आवास की भी स्थिति बड़ी दयनीय है। अगर गोंडा की जनता हमको नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में बनाती है तो निश्चित तौर पर हम काशीराम और आसरा आवास का सौंदर्यीकरण कराएंगे, नवीनीकरण कराएंगे। गोंडा में सीवर लाइन भी नहीं है। जिस तरह से बारिश जब होती है, पानी का पूरा जलमग्न पूरा समुद्र की तरह हो जाता है, इस पर क्या कहें? गोंडा एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है, देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है,
बलरामपुर एक छोटा जिला है और हमसे बहुत छोटा शहर, वहाँ सीवर लाइन का काम चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस पर किसी नेता का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, जीतते सीवर लाइन प्रोजेक्ट लॉन्च कराकर यहाँ सीवर लाइन का काम कराया जाएगा, जिससे जल निकासी से हमको निजात मिले, पूरे गोंडा की जनता को निजात मिले। तो आप देख रहे हैं कि चुनाव की सरगर्मियों को लेकर के नेता अपने अपने वादे शुरू कर दिए हैं। देखना है कि चुनाव के बाद में क्या होता है, वादे पूरे होते हैं या झूठे होते हैं, ये जनता निर्णय लेगी। मैं जन क्रांति न्यूज 24 के साथ काशीराम।